जज्बात पे, अपने गुस्से के ऊपर और अपनी अना के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, बहन भाई का रिलेशनशिप हो, या मार्केट में लेन देन का रिलेशनशिप हो, यहाँ हर जगह किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे आप मार्केट में हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, आपने अपने गुस्से पे और अपने जज्बात के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है, वरना कॉन्फ्लिक्ट 100% होने के चांसेस हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाला टाइम जो है बड़ा ही थोड़ा सा टेंशन्स वाला होगा, और थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा भी अकल का इस्तेमाल कर लें और अपने पेशेंट्स पे कंट्रोल रखें, तो ये जो आने वाला टाइम है इसमें हम बहुत सी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा ज़्यादातर हमें पेशेंट्स का, सब्र का और अपने माइंड से अगर काम लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त विर्गो में 3 प्लैनेट्स, अभी तो 2 बैठे हुए हैं, बल्कि तीनों प्लैनेट्स आ चुके हैं आज। मार्स पहले ही उधर ही बैठा हुआ है। मार्स विर्गो में दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, जो कंबस्ट भी है, और मरकरी पहले से उधर बैठा हुआ है, यानी मरकरी का ये अपना घर है। अगर हम फलक की बात करें तो छठा घर जो है विर्गो का बनता है, जो कॉन्फ्लिक्ट का घर होता है। विर्गो किसी का एसेंडेंट है, किसी का दूसरा घर है, किसी का तीसरा घर है, किसी का मैरिज है, किसी का कैरियर है, कि सब का कोई ना कोई ये घर है। तो जहाँ ये सब जोड़े के घर होंगे, वहाँ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है, टकराव जो है, वो आपको दिखने को ज़रूर मिलेगा। विर्गो यानी कि आज 17 सितंबर है, सन भी आज आ चुका है विर्गो में। मार्स पहले से कंबस्ट होकर बैठा है और मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। इस पर थोड़ा सा मैंने वीकली हॉरोस्कोप में भी काफ़ी हद तक वीक पे डिटेल से जिक्र किया है, और इंशाल्लाह ताला डिले हो गया, लेकिन मंडे को या संडे को आपको इंशाल्लाह ताला मंथली हॉरोस्कोप में भी डिटेल के साथ प्लैनेटरी कंडीशंस बताऊंगा। रिलेशनशिप ये किस तरह टाइम जो है गुजारना है, क्योंकि 22 अक्टूबर तक मार्स से इधर रहना है। 23 को मरकरी यहाँ से हाउस चेंज कर जाएगा, लेकिन 27 सितंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड होकर वापस 6 अक्टूबर को इधर आ जाएगा, और सन 17-16 अक्टूबर तक सन इधर रहेगा। यानी कि ये एक महीना जो है बहुत ही टफ होगा, बहुत मुश्किल होगा, जहाँ मैरिज रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपके बिजनेस डील जो है वो प्रॉब्लम में आ सकती हैं, लेने देने के टकराव हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। मंथली हॉरोस्कोप में डिटेल सब जोड़ी का बताऊंगा, लेकिन यहाँ जितना ज़्यादा केयरफुल होकर आप रह सकते हैं उतना ज़्यादा केयरफुल होकर रहना, क्यों मरकरी वापस आ जाना है यहाँ पर 6 अक्टूबर को वीनस पे स्कॉर्पियो में आ जाएगा, जहां राहु के साथ ऑपोजिशन होगा और केतु के साथ कंजक्शंस होगा। यानी कि अगर बायफलक की हम बात करें तो वीनस 8वें घर में केतु के साथ होगा, और फलक का छठे का मालिक मार्स जो है छठे घर में होगा, और बॉडी जिसे हम कहते हैं, और जुपिटर पहले ही नीच का है। यानी विर्गो से सब ट्राइंग में हो जाएंगे, और उसके पड़ोस में कह लें कि विर्गो के स्कॉर्पियो और केतु बैठा हुआ है, वहाँ वीनस भी नीच का वो अपना केतु के साथ आके बैठ जाएगा, जो कि उसके लिए मुश्किल टाइम है। तो यहाँ वजह पैसा, वजह औरत, वजह ज़्यादा बोलना या तल्ख बोलना, या कारोबार को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। यहाँ डीलिंग करते हुए कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है, आपको बाज़ारों में लड़ाई झगड़े का माहौल नज़र आएगा, घर में चीखों चलाना जो है वो बढ़ सकता है। ये टाइम बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ विर्गो जो है बेसिकली एक ऑडिटिंग का घर है, कॉन्फ्लिक्ट का घर है।
यहाँ डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा शायद एफर्ट्स बढ़ जाए, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाए और शायद उनको आगे जाके फील्ड में, जिस तरह ये वबा भी चल रही है, जुपिटर वापस आ गया है और वीनस भी केतु के साथ मिल जाएगा, राहु के साथ में आ जाएगा, क्योंकि वीनस को जीवन संजीवनी भी कहा जाता है, यानी कि मेडिसिन भी कहा जाता है। जुपिटर जिसको ज़िंदगी कहा जाता है वो पहले ही डिस्टर्ब है, वापस नीच का 14 सितंबर को वापस कैप्रिकॉर्न में आ गया, जहाँ पर डबल ट्रांजिट भी है। मून अभी सैटर्न के साथ है और जुपिटर, मून का ताल्लुक हमारे माइंड से होता है, पेशेंट के साथ होता है। ये बड़ा टाइम मुश्किल है, जितना हम कोशिश करें अपने पेशेंट्स को दबा के और अपना जहानत से काम करें, चीज़ों को दर गुजर करें, तो हम बहुत सी चीज़ों से, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। यहाँ क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी होगा तो कम्युनिकेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और चीज़ों में गलतियाँ भी होंगी, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ेगा और यहाँ काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन जो है वो हमें एक दूसरे को समझने में भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मार्स फलक का छठा घर है और छठा घर लड़ाई झगड़ा, रोग, बीमारी, लिटिगेशंस, कानूनी कार्रवाई, इन चीज़ों का होता है। और स्कॉर्पियो आठवां घर है जो परेशानी, डिप्रेशंस का टाइम है। केतु वहाँ बैठा, राहु उसको देख रहा, वीनस उधर चला जाएगा स्कॉर्पियो में वीनस दुश्मन तो नहीं लेकिन न्यूट्रली घर कह लें। उसके बाद जुपिटर के भी, वीनस भी कुछ ज़्यादा अभी तक तो बहुत अपने अच्छे घर में बैठा हुआ है, पर यहाँ सैटर्न और जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, इन दोनों का, फिर मरकरी का भी रेट्रोग्रेड हो जाना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मार्स पहले से ही कम्बस्ट है, तो यानी कि यहाँ बहुत हद तक स्कूल भी दोबारा खोलने जा रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये वबा का और वेदर एकदम चेंज होगा, उसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। यहाँ महंगाई को लेके बहुत टेंशन है, उसको लेके आवाम में ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। ये खाली पाकिस्तान की नहीं बात करूँ, मैं ओवर द पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, अगर महंगाई हुई है फिर पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुई है। अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये हालात ऐसे हैं, यहाँ पर जितना आप पेशेंट के साथ, कंट्रोल के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मकसद ये है कि जो चीज़ इवेंट हो रहा है उसको पहले बताने का मकसद ये होता है कि हम किसी चीज़ को अगर रोक सकते हैं तो अपनी हिम्मत और करेज और अपनी जहानत से रोक सकते हैं। जहाँ हम दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम पहले अमल कर लें उसके बाद हम दुआ करें तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। लेकिन ये टाइम बहुत ही मुश्किल है। यहाँ मार्स पहले आ चुका है, सन आज आ चुका है और मून सैटर्न का है यहाँ पे विर्गो से ट्राइंग में। आज 3 प्लैनेट आ गए, जुपिटर, सैटर्न, मून और उधर राहु बैठा हुआ है और सन, मरकरी, ये 3 योग कई प्लैनेट्स के लिए तो अच्छा होगा, कईयों के लिए ये बुरे रिजल्ट भी सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट लाजमी होगा, हर आदमी एक दूसरे को ऑडिटिंग करने पे लगा होगा, उसमें नुक्ताचीनी निकालने की कोशिश करेगा। तो कोशिश ये करनी है कि आप अपने आप को जितना कंट्रोल रख कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में, वीकली में जो कल आएगी उसमें भी मैंने काफ़ी हद तक डिटेल्स है जो वीक तक होता है काफ़ी कोशिश की बताने की, वो भी आप लिंक आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। और इंशाल्लाह डिले ज़रूर हो गया है, लेकिन संडे नहीं तो मंडे को इंशाल्लाह ताला मंथली हॉरोस्कोप में डिटेल से मैं कोशिश करूँगा बताने की। लेकिन ये टाइम जो है हमें 22 अक्टूबर तक, क्योंकि मरकरी ने तो 2 नवंबर तक इधर रहना है, यानी कि अक्टूबर और एंड ऑफ सितंबर है और पूरा अक्टूबर हमने बहुत केयरफुल होकर गुजारना है। कुछ ऐसी अनप्रडिक्टेबल चीज़ें होंगी जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। तो हालात को जिस तरह कंट्रोल में रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। यहाँ रोग बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।